हेलो फ्रेंड, मैं राजीव गुप्ता आप लोगों के फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं जो अंक गणित का ही दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि किसे कहते हैं, नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार होते हैं, किसे नंबर बोलेंगे, इंटीगर नंबर क्या बोलेंगे, ये सभी बातों पर चर्चा हो गई थी। आज मैं आप लोगों को बात करना चाहूँगा आप लोगों को बात करना चाहूँगा क्या, अंक गणित में 7 पॉइंटों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। कितने पॉइंटों पर? 7 पॉइंटों पर मैं बात करने वाला हूँ। पहला क्या है मेरा? सम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। फर्स्ट क्या है मेरा? सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। दूसरा है मेरा विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। और अगला है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। चौथा है क्या? रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इसमें? रेशनल नंबर। और इससे क्या है? पांचवा क्या है? इरेशनल नंबर, इसे बोलते हैं हिंदी में अप्रमेय संख्या। उसके बाद आता है मेरा छठा क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और सातवां क्या है? काल्पनिक एवं अवास्तविक, जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरा चैप्टर है, मेरा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक अवास्तविक संख्या, ये 7 पॉइंट है जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यही 7 पॉइंटों से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले ये आपका अंकगणित का सबसे बेसिक पॉइंट है। इस बेसिक पॉइंट को आप क्या करना है? याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कि सम संख्या क्या होता है, तो उसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन संख्या। सबसे पहले मैं सारे पॉइंटों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे मैं सम संख्या पर। क्या बात करूंगा? सम संख्या पर। तो मैं बिठाना चाहूंगा सम संख्या पर। अब क्या अगला आता है? पहला क्या है? सम संख्या। तो वैसे संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए वो संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए वो होता है सम संख्या। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल से पहले समझता हूँ। यहाँ देखिए 2 4, ये संख्या जो है 2 से कट जाएगी, क्योंकि हमने बताया था जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। उसी प्रकार यहाँ देखा जाए कि लास्ट में क्या है? 4 है। ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो ये संख्या क्या है? मेरा सम संख्या हो गई। उसके बाद देखिए 2 4 6 8, 2 कट रहा है 2 से 1 मरते, 4 कट रहा है 2 मरते, 6 कट रहा है 2 तिहाई 3 मरते, और ये कट रहा है 4 मरते। मतलब जो भी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए वो सभी संख्या क्या है? मेरा सम संख्या कहलाता है। ये कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको लिखता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। मैं इसे लिखता हूं, लिखेंगे वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, 2 से पूरा कट जाए वह संख्या सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए वो संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देता हूं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 18 30 40 10 जहां तक चली जाए वहां तक। अब मैं अगला बात करता हूँ, ये बात तो हुई सम संख्या का। अब मैं अगला बात करना चाहूंगा विषम संख्या का। तो जिस प्रकार वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए वो होता है सम संख्या, उसी प्रकार होता है विषम संख्या। तो वैसी संख्या विषम संख्या पर क्या बात करूंगा? विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो वो सभी क्या होता है? विषम संख्या के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये 4 6 8 एग्जाम्पल लेके देखता हूं। तो 4 जो है 2 से कट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या नहीं। 6 जो है 2 से कट रहा है लेकिन 3 से भी कट रहा है। समझ में आया? ये
6 जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन 2 से कट रहा है, इसे हम विषम संख्या नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये 8 क्या है, 2 से कट रहा है, क्या इसमें बोलूंगा विषम संख्या? नहीं बोलूंगा। अब उसी प्रकार देखिए, तो देखो यहाँ बताना चाहते थे ये संख्या जो है 2 से कट रही है, तो क्या इसे बोलेंगे क्या विषम संख्या? नहीं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वो क्या होता है? विषम संख्या। तो इसको लिखता हूं, यहाँ देखो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। अब इस एग्जाम्पल को समझता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वो संख्या कहलाता है क्या? मेरा विषम संख्या। तो एग्जाम्पल में अभी हमने बताया कि 2 से विभाजित न होने वाला, क्या ये 8 होगा 2 से? ये होगा विषम संख्या? नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कट रहा है। ये 6 ये भी 2 से कट रहा है। तो हमको वैसी संख्या लिखना है जो 2 से पूरा विभाजित न हो। तो जैसे में यहाँ देखो, जैसे में 1 क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। उसके बाद देखो 3, अब कहोगे सर 2, तो 2 क्या है? 2 से कट रहा है, लेकिन उसे विषम संख्या नहीं मानेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? 3 लेंगे जो 2 से नहीं कट रहा है। अब कहोगे सर 4 लेंगे क्या? नहीं, 4 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 4 क्या है? सम संख्या है, 2 से कट रहा है। यहाँ क्या बोला? 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, तो यहाँ 4 नहीं होगा। फिर 5 लेंगे, तो 5 2 से नहीं कट रहा है, तो 5 क्या है? मेरा विषम संख्या है। फिर कहोगे 6 होगा क्या? नहीं होगा। 6 क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या है? मेरा सम संख्या है। जो किसमें सम संख्या, तो ये मेरा नहीं होगा। विषम संख्या, तो विषम संख्या में नहीं होगा, तो 7 लेंगे। 7 क्या होगा? मेरा विषम संख्या हो जाए। इसी प्रकार डैश आगे भी होगी। समझ में आया? चलिए यहाँ देखिए, अब देखना दोस्त, यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या, हमने जिस तरह अभी मैंने बताया कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या से कहते हैं जो संख्या 2 से पूरी कट जाए वो होता है सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी न कटे वो होता है विषम संख्या। अब मैं आगे बात करूंगा अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या क्या बोलता है मेरा? कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे वो होता है मेरा अभाज्य संख्या। जैसे में यहाँ ध्यान दो, इसको पकड़ लो, यहाँ से इसको पकड़ लो, यहाँ से यहाँ ये हाँ। तो यहाँ देखो, तो क्या होता है? संख्या जो 2 और जो एक और अपने आप से कटे वो होता है क्या? मेरा अभाज्य संख्या। तो यहाँ ध्यान दो, 2 5 7 8 10 13 15 18। अब चेक करना है कि इसमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, ये कौन कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना दोस्त, ये 2 जो है 2 से तो 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ देखो 5, ये 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, तो ये भी क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे 6 देखो, 6 जो है 2 से भी कट रहा है, ये क्या 3 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी और अपने आप से भी कट रहा है। तो क्या इसे बोलेंगे अभाज्य संख्या? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये संख्या जो है 2 3 और 1 से कट रहा है, जो कि ये बोलता क्या है कि वैसी संख्या जो केवल 1 से या अपने आप से कटे, तो ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब 7 की बात करेंगे, तो 7 क्या मेरा अभाज्य संख्या होगा? देखो तो 7 1 से कट जाएगा और अपने आप से भी कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन 8 को देखो, ये 2 से भी कट रहा है, वो 1 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है और ये 8 से भी कट रहा है। मतलब क्या? ये अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। अब देखिए 10 भी उसी प्रकार, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, तो वो भी नहीं होगा, ये भी मेरा
नहीं होगा। लेकिन बात करें 13 का, बात करें किसका, 13 का, 13 जो है बुआ यहाँ ध्यान दोगे तो 1 से भी कटता है और यहाँ 13 से कटेगा, लेकिन किसी और पास कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या है मेरा अभाज्य संख्या होगा। लेकिन बात करें यहाँ 15 का, 15 का, तो 15 देखो यहाँ पे 15 किससे कटता है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, लेकिन इसका जो रूल है क्या एक और अपने आप से कटने का, वो तो फॉलो नहीं कर रहा है। ये 3 से भी 5 से भी कट रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे सबसे पहले मैं इसका हम परिभाषा लिखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर से मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन यहाँ ध्यान देना। लिखेंगे वैसी संख्या जो एक से या एक से एवं अपने आप से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। यहां पे देखिए वही बात जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे वो संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर आपसे बोले जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, उसके बाद 3, 5, 7, अब कहोगे 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 जो है ये 3 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, तो इसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, ये विषम संख्या है। 7 के बाद आ गया 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और भी होंगे। ये समझ गए। अब देखो दोस्त, अब अगला आता है मेरा, जिस प्रकार हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा उसी प्रकार मेरा आता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। अब इसके बारे में पहले सुन लीजिए, पहले किसे कहते हैं पहले लिखवाता हूं, तब इसकी एग्जाम्पल बताऊंगा। ये बोलता है क्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो संख्या p/q के रूप में हो। क्या कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहां p और q एक पूर्णांक हो, इंटीजर नंबर हो, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0। पहले लिखता हूं तब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। लिखना पहले बुआ, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और p और q एक पूर्णांक हो एवं जहां q नॉट इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको समझने का पहले बात समझो। क्या बोलता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, लेकिन p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, ये पूर्णांक होनी चाहिए। p और q अगर पूर्णांक है तभी इसको बोलूंगा कि ये परिमेय संख्या है। पूर्णांक होने के बाद भी एक और कंडीशन लगाता है यहाँ पर, क्या कि q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। समझ में आया। फिर समझो हुआ, वही संख्या जो p/q के रूप में, अंश के रूप में p हो और हर के रूप में क्या हो, q हो, और p और q क्या एक पूर्णांक संख्या हो, जहां q हो नॉट इक्वल टू 0, जहां q जो हो 0 नहीं होना चाहिए, तभी मैं उसको बोलूंगा परिमेय संख्या। जैसे मैं एग्जांपल में मैं बताना चाहूंगा, जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल में 5/2, 1/2, 1/3, 1/4, 3/7, 8/5, 4, -3, -5 इत्यादि। देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, अंश, ऊपर p की जगह पर कितना है, ये है p मेरा, ये मेरा क्या है q, p और q के रूप में है, तो ये हो गया परिमेय संख्या।
लेकिन क्यू भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है तो क्या मेरा परिमेय संख्या होगा। ये भी देखो 1/2 क्या है, 1 क्या है मेरा p है, और ये क्या है मेरा q, जहाँ q क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी मेरा परिमेय संख्या होगा। अब इसके बाद कहोगे सर ये तो नहीं पी के ग्रुप में है, क्योंकि यहाँ एक क्या है छुपा हुआ है, एक क्या है छुपा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया एक क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए अब बात आता है इसी में क्या अपरिमेय संख्या का, इसी में क्या आता है अपरिमेय संख्या का। मैं आप स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हो। अब आता है क्या रेडी। अब देखिएगा सबसे पहले मैंने बताया था क्या रेशनल नंबर, अब आता है इरेशनल नंबर। ये उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, वो संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो। इससे पहले मैं बताया था क्या परिमेय संख्या, तो वही संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो। लेकिन अब क्या बता रहा है वही संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में न हो, जहाँ पी और क्यू दोनों लेकिन पूर्णांक होनी चाहिए, पी और क्यू में दोनों क्या होनी चाहिए एक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी मैं उसको मानूंगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब कहोगे सर ये तो इसके रूप में नहीं है, हाँ तो नहीं है। अब देखो पाई जो हुआ पाई ये क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जब लिखोगे कि पाई का मान जब लिखोगे 22/7, तो 22/7 क्या हो गया एक परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये जो हुआ पाई क्या हो गया ये अपरिमेय संख्या है। आया समझ में। अभी तक हमने बताया क्या कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ये सभी बात पे हो गया चर्चा। अब मैं बात करूंगा अगला मैं बात करने वाला हूं कि काल्पनिक क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। काल्पनिक क्या होता है, अब देखिएगा अगला मैं बताया था क्या वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वह सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अभी हमने तुरंत बताया था कि क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या। दोनों के समूह को, दोनों का जो समूह होगा उसी को क्या बोलेंगे हम वास्तविक संख्या। अब बताइए 5/2 ये क्या है परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ऊपर p नीचे q/p/q के रूप में है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए एक इंटेगर भी होना चाहिए, तभी वो बोलेंगे क्या कि वो क्या है परिमेय संख्या। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, क्या p/q के रूप में न हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी उसको मैं क्या मानूंगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ ध्यान दो 5/2 है ये क्या है परिमेय संख्या, 3/2 क्या है रेशनल नंबर। अब देखिए √3 क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, √7 क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, पाई क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये सभी जो परिमेय और अपरिमेय दोनों है, दोनों का एग्जाम्पल ये क्या होगा वास्तविक संख्या होगा। ऐसा समझ में। अभी हमने बताया कि वह सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। फ्रेंड अगला देखिए अगला क्या है मेरा वो काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। जिस प्रकार हमने बताया था वो अभी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, उसी प्रकार हमने बताया क्या इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो वे संख्या जो वास्तविक न हो उन्हें क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या जो बताया इसमें क्या वास्तविक भी हो और क्या वास्तविक भी हो, वही संख्या जो वास्तविक ना हो वो क्या होता है मेरा काल्पनिक संख्या। जैसे में देखो √(-1), √(-2), √(-3), मतलब जो संख्या का वर्गमूल, एक बात और जान लो कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल संभव नहीं होता है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है संभव नहीं होता है। अब इसका वर्ग निकालोगे तो ये चिन्ह क्या चिन्ह में आएगा माइनस में ही आएगा, इसका वर्ग निकालोगे तो जो आएगा चिन्ह कितने में आएगा माइनस में ही आएगा। तो क्या अभी हमने 7 पॉइंटों पर चर्चा किया। सबसे पहले हमने बताया कि सम संख्या क्या होता है, उसके बाद हमने बताया विषम संख्या क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और
वास्तविक संख्या क्या होता है। ये 7 के 7 पॉइंटों पर मैंने बात किया और ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सभी पॉइंट अगर बारीकी से आपको याद रहेगी तो आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेसिक चीज पर आपको जब पकड़ रहेगी तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको थोड़ा भी कठिनाई नहीं होने वाला है। तो क्या दोस्तों, आज का जो भी टॉपिक है आपको बहुत अच्छा से, मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।